नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए। इस घटना में सुरक्षा बलों के एक सहयोगी की मृत्यु हुई है, एक जवान घायल है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शीर्ष नक्सली और भकापा माओवादी महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बासव राजू की मुठभेड़ में मौत ऐतिहासिक उपलब्धि। नक्सलवाद के खिलाफ भारतीय लड़ाई के 3 दशकों में पहली बार महासचिव स्तर का कोई नेता मारा गया है। राजू पर 1.5 करोड़ का इनाम था। सीजीआई ने कहा, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा, अदालतों में लंबित मामलों के लिए हमेशा कोर्ट को दोषी ठहराना सही नहीं है। वकील छुट्टियों के दौरान काम करने के लिए तैयार नहीं है। आज से मुनीर को मिले प्रमोशन की वजह शहबाज शरीफ के साथ एक समझौता है। यह समझौता इमरान खान को सत्ता से दूर बनाए रखने के लिए है। इमरान को सेना के साथ मिलकर ही सत्ता से दूर रखा जा सकता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बुधवार को सुबह एक स्कूल बस को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट खुजदार जिले के 0 पॉइंट के पास हुआ जब बस वहां से गुजर रही थी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नहर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने गृह राज्य मंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के साथ झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार निर्वाचित राज्य सरकारों की आवाज दबाने और उन्हें बाधित करने के लिए राज्यपाल पद का दुरुपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को भेजे राष्ट्रपति के पत्र का किया उल्लेख। कर्नाटक भाजपा विधायक मुनिरत्न और उनके साथियों के खिलाफ 40 वर्षीय एक महिला की ओर से दी गई शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की। महिला ने सामूहिक बलात्कार, उस पर पेशाब करने और घातक वायरस का इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। खेड़कर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी करने वाले अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से किया इनकार। प्रोफेसर मामले का एनएचआरसी ने लिया संज्ञान। हरियाणा को नसीहत, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की ओर से हरियाणा के लिए 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के फैसले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने कहा कि हरियाणा विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझकर पानी का इस्तेमाल करे। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी की कोर्ट में दलील, सोनिया और राहुल के खिलाफ बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अपराध की आय से 142 करोड़ कमाने का दावा। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और पत्रकार अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर। बेंगलुरु में दर्ज एफआईआर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप है। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा, कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और सरकार को वक्फ बाय यूजर सिद्धांत का उपयोग करके वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने का कानूनन अधिकार है। कोलकाता में रात के समय आसमान में ड्रोन जैसी कई वस्तुएं मंडराती हुई देखी गई। इसके बाद पुलिस ने जासूसी की आशंका सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। रक्षा विभाग ने कहा, कोलकाता में ड्रोन दिखे जाने की खबरों की जांच की जा रही है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बुधवार को कहा, उसके द्वारा हैजा से बचाव के लिए विकसित किए जा रहे वैक्सीन हेलकोल ने 3रे चरण का नैदानिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह स्वस्थ भारतीय वयस्कों और बच्चों में कमतर साबित नहीं हुआ है। गाजीपुर जिले के मरदा क्षेत्र में बुधवार को करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई तथा 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस घटना के लिए जिम्मेदार बिजली कर्मियों को बर्खास्त करने और मृतकों के परिजन तथा घायलों को मुआवजा देने का मांग किया है। 2 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 410 अंक चढ़कर 81,597 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 130 अंक बढ़कर 24,813 अंक पर हुआ बंद। जानवी कपूर ने किया कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू। फिल्म होमबाउंड की पूरी टीम के साथ पहुंची कान। जानवी ने तरोड़ तहलियानी का डिजाइन किया हुआ पिंक कलर का कस्टम मेड आउटफिट पहनकर वॉक किया। जानवी की फिल्म होमबाउंड का होना है कान में प्रीमियर। रामायण पार्ट 1 में नहीं दिखेगा रणवीर कपूर और यश के साथ में कोई सीन। फिल्म में रणवीर निभा रहे भगवान राम का रोल। यश बने हैं रावण। मेकर्स ने वाल्मीकि रामायण के ओरिजिनल टेक्स्ट को फॉलो करने का फैसला लिया है। इसमें भगवान राम और रावण की ज्यादातर कहानी एक दूसरे से अलग चलती है। दिवाली 2026 पर रिलीज होगी रामायण। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। यहाँ